कभी लगा है आप सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी सब बिखर रहा है, जैसे आप उम्मीदों का बोझ ढो रहे हैं और वो आपकी रूह को निचोड़ रहा है। हर इंसान कभी न कभी उस चौराहे पर खड़ा होता है जहां आगे बढ़ना नामुमकिन सा लगता है। ठीक वैसे ही कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में सबसे महान योद्धा अर्जुन अपने धनुष्य को जमीन पर रख जम सा गया था। वो कमजोर नहीं था, वो टूटा नहीं था, बल्कि उसने एक साथ इतना कुछ महसूस कर लिया था कि उसके कदम थम गए। उस गहरी निराशा के पल में जब हर दिशा अंधेरे से घिरी थी, तब स्वयं भगवान कृष्ण के दिव्य होठों से एक वाणी निकली, एक ऐसा श्लोक जो सदियों तक गूंजता रहा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। आपका अधिकार केवल आपके कर्मों पर है, उसके फलों पर कभी नहीं। कृष्ण ने अर्जुन को तलवार नहीं थमाई, उन्होंने उसे स्पष्टता दी, एक ऐसी सच्चाई जो आज हर थकी हुई आत्मा को राह दिखाती है। आपको अपने कर्मों पर अधिकार है, उनके परिणामों पर नहीं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां आपकी कीमत परिणामों के मापदंडों से मापी जाती है। लाइक्स, मार्क्स, पैसा, प्रमोशन, और जब ये नहीं मिलते तो हम व्यवस्था पर नहीं, खुद पर शक करने लगते हैं। गीता इस भ्रम को तोड़ देती है। आप आपके परिणाम नहीं हैं, आप आपका प्रयास हैं। कितनी बार आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और फिर भी असफल महसूस किया। थकावट बहुत ज्यादा करने से नहीं आती, यह आपके हर काम से बहुत ज्यादा उम्मीद रखने से आती है। हर काम एक परीक्षा बन जाता है, हर ठहराव अपराध बोध लगता है। आप दो समय रेखा में जीते हैं, अभी और वो जो आप इसे बनाना चाहते थे, और इस खाई में शांति गायब हो जाती है। कृष्ण अर्जुन के दर्द को खारिज नहीं कर रहे थे, वो उसे दिशा दे रहे थे। कर्म करो, उन्होंने कहा, ईमानदारी से कर्म करो, फिर धीरे से छोड़ दो। आप परिणाम के मालिक नहीं हैं, आप अपने प्रयास के मालिक हैं। यह अनासक्ति नहीं, यह स्वतंत्रता है। आप तालियां नहीं हैं, आप वो हैं जो चुपचाप लगातार बिना किसी पहचान के डटे रहे। यही धर्म है। गीता केवल आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। जब आप परिणामों के प्रति जुनूनी हो जाते हैं तो आप चिंता में सिकुड़ जाते हैं, लेकिन जब आप प्रयास में जीते हैं तो आप शांति में विस्तार करते हैं। महाभारत केवल कुरुक्षेत्र नहीं था, यह भीतर का युद्ध था। वो युद्ध कि क्या मैं फिर कोशिश करूं, क्या मैं फिर असफल हो जाऊंगा। अर्जुन ने भी यही पूछा था और कृष्ण का उत्तर शाश्वत था, प्रयास करो, लेकिन बदले में क्या मिलेगा यह हिसाब लगाना बंद करो। धर्म सिर्फ वो नहीं जो आप तब करते हैं जब दुनिया देख रही होती है, यह वो भी है जो आप तब करते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता। ये छोटे छोटे कर्म, अनदेखे, अनमोल, अप्रकट, इस श्लोक की गूंज है। यह श्लोक आपका सॉफ्ट रीसेट बनने दे। जब आपका मन भटकने लगे, जब परिणाम न आए, जब इनाम आपकी उम्मीद के मुताबिक न हो, इस पंक्ति पर वापस आएं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। आप करता है, नियंत्रक नहीं, और जब यह सत्य स्थापित हो जाता है तो शांति दूर नहीं होती, वह पहले से ही आपके भीतर है। आपको इस कहानी का कौन सा पल सबसे ज्यादा छू गया, कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।